पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर, सुजुका और साधु मंदिर के अंदर छिप जाते हैं और डाकू बाहर गेट पर खड़ा है। दरवाजा न खोलने पर डाकू दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। अब आगे सभी डाकू अपनी बंदूकों के साथ मंदिर के अंदर आ गए हैं, लेकिन सामने सिर्फ साधु खड़ा है और डर से कांप रहा है। वहाँ वीर और सुजुका नहीं है। डाकू गुस्से से लाल हो रही हैं। ए गरीब पंडित, मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ, लेकिन तूने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे पागल समझता है क्या? अभी मार देता हूँ। मुझे माफ कर दो सरकार, मैं बहुत डर गया था, मुझे क्षमा कर दो। जितना मूर्ख तू मुझे समझ रहा है, मैं वैसे इतना मूर्ख हूँ नहीं। सरकार, आप तेरे साथ कौन कौन थे? कहाँ छुपे हैं दोनों? बाहर निकाल उनको। मालिक, आप किसकी बात कर रहे हो? अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक गोली तेरे भेजे में डाल दूंगा और तुझे सब समझ आ जाएगा। जल्दी बता, कहाँ गए वो दोनों? मैं कसम खाकर बोल रहा हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता है। 3 घोड़े थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक था। लग रहा है कि अब तू जीना नहीं चाहता। डाकू साधु में अपनी बंदूक मारता है, जिससे साधु नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर सभी डाकू मंदिर में दोनों को खोजना शुरू करते हैं, लेकिन उनको मंदिर में साधु के अलावा कुछ नहीं मिलता। मंदिर में तो कोई नहीं है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था कि 3 लोग हैं? मुझे भी वहम ही लगता है, क्योंकि बाहर घोड़ा भी एक ही है। मैंने बेकार में ही साधु को चोट पहुंचा दी। ये बेचारा सही बोल रहा था। और वैसे भी हमारा खौफ ही इतना है कि इस गांव में कोई कदम भी नहीं रखेगा। सभी डाकू तेज आवाज में हंसते हैं। साधु को होश आ जाता है, लेकिन वह चुपचाप बेहोशी का बहाना बनाकर पड़ा रहता है। मसाल जलाओ और देखो कि घोड़ा कैसा है। वैसे मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अच्छा ही होगा, क्योंकि साधु उस घोड़े की मदद से हमसे पहले मंदिर पहुँच गया। डाकू मंदिर के बाहर जाते हैं तो वहाँ केवल एक ही घोड़ा होता है। काले रंग का घोड़ा देखकर डाकू बहुत खुश होता है और अपने साथियों को आदेश देता है कि घोड़े को साथ ले चलो। अब से ये हमारा हुआ। डाकू वीर के घोड़े को अपने साथ ले जाते हैं। वीर और सुजुका मंदिर के पीछे एक गड्ढे में छिपे हैं और ऊपर से उन्होंने घास ढकी हुई है। सुजुका, डाकू जा चुके हैं, लेकिन ये हमारा घोड़ा ले गए। लेकिन बाकी 2 घोड़े और साधु महाराज कहाँ हैं? चलो अब मंदिर में चलकर देखते हैं। दोनों अंदर जाती हैं और साधु को फर्श पर पड़ा देखकर डर जाते हैं। घबराओ नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। मैं तो उन दुष्टों की वजह से चुपचाप लेट गया था। महाराज, आपको चोट तो नहीं लगी है? हाँ, थोड़ी सी लगी है। मैं औषधि लगा लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। आप हमारे साथ बाहर क्यों नहीं आए थे छिपने? अगर बाहर आ जाता तो फिर तीनों पकड़े जाते। अब उनको विश्वास हो गया है कि मैं अकेला था, और यदि मैं भी नहीं मिलता तो वो यहाँ से जाते नहीं। महाराज, अभी आप दवा लीजिए। जल्दी ही हमें किसी एकांत जगह की जरूरत पड़ेगी, जहाँ इनका बाप भी नहीं खोज पाएगा हमें। मैं ऐसी 2-3 जगहों को जानता हूँ जहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमें आज रात ही वहाँ निकलना होगा। रात में डाकू आसपास फैले होते हैं, इसीलिए सुबह जाना सही रहेगा। रात के अंधेरे में जाना आसान है, लेकिन सुबह कैसे जाएंगे? किसी ने पहचान लिया तो? मैं कल तुम्हें अन्य साधुओं की मंडली में लेकर चलूंगा। वहाँ से उस जगह चलेंगे। माफ कीजिए साधु जी, लेकिन ये खतरे से खाली नहीं होगा। हमारी सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाएगी। मैं सिर्फ एक डाकू का नहीं, बल्कि डाकुओं का सर्वनाश करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे छुपना होगा। मेरे पास एक योजना है, अगर तुम कहो तो। बताओ महाराज। कल तुम दोनों भी साधु बन जाओ और वेश बदल कर चुपचाप निकल जाओ। लेकिन सुजुका लड़की है और उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। वीर, जब भेष ही बदलना है तो मैं पुरुष साधु बन जाऊंगी। ये भी सही है। अब आप दोनों यहाँ रुको, मैं अभी आता हूँ। लेकिन इतनी रात में अकेले कहाँ जाना है? एक छोटा सा काम है, वो करके आना है मुझे। वीर डाकू के काले कपड़े पहनता है और मंदिर से गांव की ओर चला जाता है। दूसरी तरफ वासीपुर में रानी रूपवती बेटे के जाने के दुख से दुखी है और इस दुख के कारण उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है। राजा रतन सिंह भोजन लेकर आते हैं। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ, बैठ जाओ और खा लीजिए।
मुझे भूख नहीं है, मुझे अकेले रहने दो। हमारा वीर सिर्फ नाम का नहीं, सच में वीर है। आज तक उसने कितने बड़े बड़े खतरे उठाए हैं। लेकिन कब तक चलेगा ये? तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी ही आएगा। और सुजुका भी तो है उसके साथ, फिर डरने की क्या जरूरत है। चलो अब भोजन कर लो। राजा रतन सिंह रानी को भोजन कराते हैं और औषधि देते हैं। रानी सो जाती है। अजब गजब दुनिया में ओलिविया अपने पिता शाहू को खोज रही है। तभी कुछ अजीब प्राणी सिपाही आते हैं और ओलिविया को पकड़कर ले जाने लगते हैं। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ के राजा के पास। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। ख्वाब देखने बंद कर दीजिए। अब आपके पिता यहाँ के राजा नहीं है, बल्कि कैदी हैं, और अब तुम भी कैदी बनोगी। सिपाही ओलिविया को ले जाते हैं डाकुओं के गांव में। वीर छिप छिप कर गाँव में जाता है। वहाँ एक डाकू शराब के नशे में होता है और वह नशे में खुद से बात कर रहा है। सामने शराबी है, मतलब अच्छा मौका है। वीर शराबी के पास बात करने जाता है। और सरदार, क्या हाल है? मैं सरदार हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्या? इस गांव की हवेली है ना, वो सबसे बड़ी वाली, वहाँ नहीं जा सकते। तू मेरा नौकर है, मैं सरदार हूँ, मैं अभी वहाँ जाऊँगा, तू भी चल मेरे साथ। डाकू शराब के नशे में वीर को अपना साथी समझकर अपने साथ ले जाता है और दोनों हवेली के बाहर पहुँच जाते हैं। अब बस, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। सरदार अंदर चलो। नहीं, मुझे अब नींद आ रही है। डाकू बाहर गिरकर ही सो जाता है और वीर अंधेरे में उसको एक तरफ ले जाता है और उसकी गर्दन काट देता है और वीर ने उसकी एक उंगली भी काट दी। अब यहाँ से जल्द ही मंदिर के लिए निकलना सही रहेगा, कभी कोई आ जाए। वीर जल्दी से वहाँ से निकल रहा होता है कि तभी उसकी नजर हवेली की दीवार पर पड़ती है। दीवार में एक ईंट निकली हुई थी। वीर उसमें से अंदर झांकता है, लेकिन तभी डाकुओं का एक झुंड वीर के ऊपर अपनी बंदूकें तान देता है। जब वीर पीछे मुड़कर देखता है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।